फाइनली आपके लिए एक वीडियो मैं यहाँ पे प्ले करने जा रहा हूँ, तो प्लीज जितने भी लोग हैं ध्यानपूर्वक अपने कहते हैं ना कि ईयरफोन अगर आपके पास अवेलेबल है तो प्लीज ईयरफोन अपने अपने यूज कीजिएगा। अगर आप एक अच्छी जगह स्थिर जगह पर बैठे हुए हैं तो एक शांत जगह बैठिएगा, ताकि आज का जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो कितना आपके लिए नॉलेजेबल होगा वो आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है हमारे बालों से रिलेटेड हेयर फॉल। क्योंकि हम जो आज के टाइम में हेयर फॉल की समस्या देख रहे हैं, घर में हो या बाहर हो, हम जहां भी जाते हैं हमें देखने को कहीं ना कहीं समस्या झेलने को मिलती है। लोग हमें कहीं ना कहीं टोन मारते हैं, हमें एक तरह चिढ़ाते हैं। लोग एज से पहले ही ज्यादा एज के लगने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि एज तो बेचारे की 25 26 या 30 प्लस है, बट उसके जब बाल गिर जाते हैं तो वो 45 40 का लगने लगता है। तो वो तो एक समस्या हमें देखनी होती है, एक देखने को मिलती है। जैसे कि घर में एक लेडीज है, लेडीज के जब वो नहाने के बाद जो बाल धोती हैं, जब वो बाल काटने या सुखाने जाती है तो देखा होगा बालों का गुच्छा टूट के हाथों में आ जाया करता है। उससे उनको पता चलता है, फील होता है कि काश हमारे बाल टूटने रुक जाए। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करने के लिए रेडी है। आज हम आपके लिए वही सॉल्यूशन लेकर आए माय डियर ऑल। और बस ध्यानपूर्वक सेशन को सुनिएगा, आपको जितना भी डाउट या आपका जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो मैं एक वीडियो आपके लिए प्ले करने जा रहा हूँ, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। फिर सेशन स्टार्ट करते हैं अगले 2 से 3 मिनट के। एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया माय डियर फ्रेंड्स, और मैं वीडियो चाहूंगा आप ध्यान से सुने एंड समझें। और वो वीडियो मैं आपके लिए प्ले करने जा रहा हूँ, तो जितने भी लोग हैं वो उस वीडियो को ध्यान से एक बार सुनिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा कि वीडियो कैसे हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे बाल कैसे उगते हैं और कैसे बढ़ते हैं? बाल हमारी खोपड़ी पर होते ही क्यों हैं? क्या इनकी जरूरत है? और हमारे बाल झड़ते क्यों हैं? दोस्तों, अगर आपने यह जान लिया कि बाल झड़ने के पीछे रीजंस क्या हैं, तो आप बालों की बहुत सारी समस्याओं को खुद ही दूर कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई महंगे महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी लोगों के बालों की समस्या दूर नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ये नहीं जानते कि बालों की ग्रोथ कैसे होती है और किन कारणों से उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि बाल कैसे बनते हैं और क्यों झड़ते हैं। लेकिन इसे जानने के लिए हमें बालों की संरचना के बारे में भी जानना होगा। तो पहले जानते हैं बालों की संरचना के बारे में। सिर की त्वचा के अंदर वाले हिस्से को हेयर फॉलिकल कहते हैं, जबकि ऊपर वाले हिस्से को हेयर शाफ्ट कहते हैं। हेयर फॉलिकल बनने में 22 हफ्ते का समय लगता है। हमारे पूरे शरीर में लगभग 50 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं, जबकि सिर पर कुल 1 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं। शाफ्ट्स में 3 भाग होते हैं। सबसे बाहर रहने वाले भाग को क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल के नीचे एक बड़ा स्तर रहता है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, तथा कॉर्टेक्स के नीचे के और मध्य के भाग को मेड्यूला कहते हैं। चमड़ी के अंदर रहने वाले बाल के भाग को रूट कहा जाता है। बाल के बढ़ने से रूट धीरे धीरे शाफ्ट में बदल जाता है। जनरली 1 महीने में बाल आधा इंच या 1 वर्ष में 5 से 6 इंच बढ़ता है। रूट एक गड्ढे में होता है जिसे फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल से ही बाल निकलता है। एक फॉलिकल से एक बाल या एक से अधिक बाल भी कई बार निकल सकते हैं। फॉलिकल नाशपाती के आकार की पैपिला से बना होता है। यह पैपिला चर्म का भाग होता है। पैपिला और फॉलिकल के संगम पर ही बाल बनता है। पैपिला ब्लड वेसल से जुड़ा रहता है। इसी से रूट को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिनसे बाल का निर्माण और उसकी वृद्धि होती है। जैसे जैसे इसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सेल्स वृद्धि करती है और धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब हमारे बाल की सेल्स बड़ी होने लगती हैं, तो वो हेयर फॉलिकल से स्किन के ऊपर निकल आती है, मतलब स्किन से ऊपर की ओर ढकेल दी जाती है। अगर हम सिर के बालों की बात करें तो सिर के बाल 2 से 6 वर्षों तक जीवित रहते हैं। इसके बाद वे झड़ जाते हैं और उनके स्थान पर नए बाल निकलते हैं। यह क्रम एक लंबी उम्र तक चलता रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बालों के निर्माण के कई कारक जिम्मेदार होते हैं। बालों का 95% हिस्सा कैरोटीन नामक प्रोटीन का बना होता है। कैरोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो 18 तरह के अमीनो एसिड से बनता है। बालों में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर मौजूद रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे सिर के बालों का घनत्व कम होता जाता है। इसका कारण यह है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारे सिर का आकार भी बड़ा होता है। क्योंकि बालों के निर्माण में हार्मोन्स की मुख्य भूमिका होती है, इसलिए महिलाओं और पुरुषों में बाल निर्माण का प्रोसेस अलग अलग होता है। दोस्तों, जब आपके बाल स्किन से बाहर आते हैं तो ये डेड हो चुके होते हैं। इसलिए जब आप बाल कटवाते हैं तो आपको दर्द नहीं होता, लेकिन हेयर फॉलिकल्स हमेशा जीवित रहता है। इसलिए जब आपके बाल कोई खींचता है तो आपको दर्द होता है।
तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि बाल बनते कैसे हैं। चलिए अब यह जानते हैं कि बाल झड़ते क्यों हैं। दोस्तों, बाल के उगने और झड़ने तक उसको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। उन बालों का विकास शुरू होता है तो उसके पहले चरण को एनाजन, दूसरे चरण को कैटाजन और आखिरी चरण को टेलोजन कहते हैं। इस 3 चरणों से गुजरने के बाद आखिरी चरण में कुछ दिनों तक बाल रहते हैं और फिर गिर जाते हैं। इस साइकिल में चेंजिंग ही बाल के झड़ने का कारण होता है, क्योंकि जितने बाल टेलोजन चरण में गिरते हैं उतने बाल 3 महीने के अंदर फिर से उग जाते हैं, यानी बालों की संख्या समान रहती है। सामान्य रूप से टेलोजन चरण में 10% बाल झड़ते हैं, लेकिन टेलोजन एफ्लूवियम अवस्था में बालों के झड़ने का अनुपात बढ़कर 30% हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बालों के एनाजन से टेलोजन के साइकिल में परिवर्तन और झड़ने का अनुपात जब बदल जाता है उस अवस्था में टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं, और इसी कारण कुछ लोग तो गंजे हो जाते हैं। बाल झड़ने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पोषण की कमी या बालों की देखरेख में गलती। दरअसल हेयर फॉलिकल्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्किन के नीचे मौजूद ब्लड वेसल्स से आते हैं, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और अन्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए अधिकतर आपकी बॉडी में जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी होने पर भी बालों से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए हेयर फॉल के लिए कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले ये जान लीजिए कि कहीं आपकी बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स या विटामिन की कमी तो नहीं है। तो दोस्तों, अब तक आपको बालों से संबंधित सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, सिवाय इसके कि बालों का सर पर क्या काम है। तो चलिए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, बाल हमारे शरीर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे सर पर बालों का एक महत्वपूर्ण कार्य हमें सूरज की तेज धूप से बचाना होता है। यहाँ तक कि हमारी भौहें भी हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिनसे पसीना और बारिश का पानी हमारी आंखों से दूर रहता है। इसे हमें एक प्राकृतिक उपहार के रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, उन प्राचीन समय के बारे में सोचिए जब मनुष्यों को जिंदा रहने के लिए शिकार करना पड़ता था और जंगल में हिंसक जीवों से खुद की रक्षा करनी होती थी। ऐसे वक्त में हमारे पैर, हाथ और पीठ पर घने बाल हमें कटने से और छिलने से बचाते ही थे, साथ ही तरह तरह के कीड़ों के काटने से भी बचाते थे। हाँ, ये बात जरूर है कि अब जमाना बदल गया है। अब हमें भोजन के लिए जंगल में शिकार करने की जरूरत नहीं है और इसलिए चिकनी और बालों से मुक्त त्वचा फैशन का हिस्सा बन गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा सिर्फ समझाने का मतलब ये था कि आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है वो आपको कहीं के समझ में आएगा कि कैसे बेहतर और कैसे लाभदायक है। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से हम आप तक कुछ पहुंचाने की कोशिश करना चाह रहे थे। अब जो प्रॉब्लम होने वाली है उसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, वो सॉल्यूशन हमारे पास लेकर आई है हमारी प्रोडक्ट मैनेजर, हमारी माननीय सम्माननीय जिन्हें हम मानते हैं मिस अन्नू मैम। मैं चाहूंगा मैम आप आए और वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराएं कि जो इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। कि मोस्ट वेलकम है मैम आपका आज के सेशन के अंदर। मैम अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो प्लीज आप हैंड ओवर करें माइक को। जी जी, थैंक यू सो मच महेश सर, थैंक यू सो मच फॉर द लवली वीडियो। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और मेरा काम बहुत आसान कर दिया आपने। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। जैसे कि सर ने आप लोगों से वीडियो शेयर की है, हम लोग हेयर केयर के सेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 2 सेशन मैंने आप लोगों के साथ में लिए हैं, जो हेयर से रिलेटेड सेशन लिए हैं, जहाँ पे 2 स्टेप्स के माध्यम से मैंने आपसे बात की है। रूटीन के बारे में बात की, हेयर के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, वो जो आपने वीडियो में भी देखा वो भी हमने शेयर किया है। तो आगे कंप्लीट करने से पहले, सेशन को रैप अप करने से पहले, आज हम इस सेशन को रैप अप करेंगे। हम लास्ट स्टेप पर हैं बिल्कुल इस सेशन को खत्म करने के। आपको एक जिस्ट दे देती हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजें स्टडी कर ली हैं, क्या क्या चीजें हम लोग जान पाए हैं, ताकि आपको इजी रहे ये समझने के लिए कि आपको आज के सेशन को, आज के वीडियो को पुराने सेशंस और पुराने प्रोडक्ट्स के माध्यम से कैसे लिंक करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से स्क्रीन एक बार शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे हम लोग जस्ट लेंगे एक पुराना जो हमने सेशन किया है उसके बारे में। तो यहाँ पे सर स्क्रीन आ रही है मेरी? ओके सर, स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम, यस मैम, एकदम बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे सर ने आपको बताया है कि जो वीडियो में हमने देखा, एक्चुअली में ये बताया गया कि बालों का सर पे क्या काम है। तो सूरज की किरणों से हमें बचाते हैं हमारे बाल।
केवल मात्र वो तो एक साइंटिफिक रीजन है जो हमारे बालों का महत्वपूर्ण योगदान है हमारी बॉडी के लिए। एक रीजन हमारी पर्सनैलिटी में भी बालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इनफैक्ट हमारे बाल जो होते हैं वो हमें बहुत कॉन्फिडेंस प्रदान करते हैं। आपके बाल अगर अच्छे दिख रहे होंगे तो वो आपका एक आइडेंटिटी बन जाता है, आपकी रिफ्लेक्शन बन जाता है। कि कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत सारे लोगों को जब आते जाते हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा ध्यान ये चीज बहुत खींचती है, किसी के बाल बहुत अच्छे हों तो हम उसको स्पेशली अंदर 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 सोचते रहते हैं कि कैसे इसके इतने लंबे बाल हैं। फीमेल का केस है तो यही सोचते लंबे लंबे बाल कैसे हैं, मेल का केस है तो ये सोचते कि इतने हेल्दी और डेंस्ड बाल कैसे हैं। ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सो हेयर सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिकली देखें तो सूर्य की किरणें नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में अगर देखोगे तो हमारी बॉडी के लिए एक पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन की तरह शो होता है। और प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है जब हम उस केयर को, हेयर केयर को निग्लेक्ट करते हैं। वीडियो में दो चीजें उन्होंने बताई कि आपके जो शरीर के लिए, बालों के लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक पोषण की कमी और दूसरा देखरेख की कमी। अगर ये सब होता है तब आपको हेयर इश्यू स्टार्ट होते हैं, चाहे फिर वो डैमेज हो, चाहे वो स्प्लिट हेयर्स होते हैं, हेयर लॉस हो जाता है, ग्रे हेयर होने लग जाते हैं, समय से पहले ही आपके ग्रे हेयर का इश्यू हो जाता है। तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिलती है। अब हेयर स्ट्रक्चर, तीन फेज के बारे में आपने जाना कि एनागन होता है, टीलोगन होता है। टीलोगन के फेज तक आते आते आपकी हेयर शाफ्ट जो होती है वो बाहर निकल जाती है, आपकी रूट से अलग हो जाती है। जैसे बाल कटवाओ तो आपको नहीं दर्द होता, दैट मीन्स वो एक डेड पार्ट होता है। जब फेस जो आपको ये दिख रहा होता है ये दिस इज द डेड पार्ट, बट जब आप इसको खींचोगे तो वो फॉलिकल है, क्योंकि छेद है छोटे छोटे तो आपको पेन होता है। वहां पे सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, नरिशमेंट जाता है बॉडी से। तो ये हमारे हेयर का कुछ कॉमन सा स्ट्रक्चर है जो आपको सामने दिख रहा होता है। दीज आर हेयर शाफ्ट्स जो आपको सामने दिखती है। तो दो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर मेनली होते हैं जिनको हमें जानना जरूरी है, एक हेयर फॉलिकल और एक हेयर शाफ्ट, जिन पर हमारा फोकस करना ज्यादा जरूरी है। और अराउंड हाफ एन इंच अ मंथ ग्रो होते हैं। और इवन समर में कई बार क्या होता है कि इसकी ग्रोथ फास्टर होती है। तो ये वो फेस हैं जो आपने वीडियो में भी देखे, एनेगन, कैटेगन एंड टीलोगन, फिर रिटर्न टू एनेगन। यानी हमारी एक एज तक, सडन एज तक हमारी बालों की रीग्रोथ भी होती है, हमारे बालों का रिप्रोडक्शन साइकिल भी चलता रहता है, रीडिजाइन, रीफ्रेमिंग भी चलती रहती है। इस तरीके की चीजें हमारी बॉडी में होती रहती है। पर यदि पोषण और देखरेख की कमी अगर कर दी जाए तो आपके साथ में हेयर इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं। देखिए कैसे कैसे फेज का टाइम देखिए कैसा कैसा है। वो एनागन फेज जहां पे हेयर का एक्चुअली ग्रोथ आप देख पाते हो, 1000 डेज की साइकिल है वो। कैटगन फेज जहां पे सुप्त अवस्था में होते हैं बाल और आपके निकलने के लिए तैयार होते हैं, 14 दिन। टीलोजन फेज 100 दिन, यानी 100 दिन का गैप ऐसा रहता है कि इन्हीं 100 दिनों में जब साइकिल चल रही होगी टीलोगन की तो आपके हेयर झड़ेंगे। और अगर आप सही तरीके की देखरेख और पोषण कर रहे हो तो वो दोबारा से रीग्रो हो जाते हैं। हेयर टाइप, ये डिफरेंट डिफरेंट की वेशभूषा, हमारी भारत की वेशभूषा, आप कह लो वर्ल्ड की वेशभूषा, उसके अकॉर्डिंग हमारे रंग बिरंगे टाइप की जैसे कपड़े बोलियां हैं उसी तरीके के बाल भी होते हैं। अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर वाले बाल होते हैं। ज्यादा डीपली इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कुंडल बाल भी कहते हैं, बहुत सारी जगह पे आपने सुना है हिंदी में उसको कुंडल बाल कहते हैं, या कर्ली या कॉइली बाल कहते हैं इंग्लिश में हम। अब यहाँ पे हेयर लॉस के कॉजेस देखिए क्या क्या होते हैं। ये फिर से आज आप लोगों को ये वाली जो स्लाइड है ये पर्टिकुलरली ध्यान से हम लोग स्टडी करेंगे। स्ट्रेस होना, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना स्कैल्प का, कोई आपको स्मोकिंग का इशू, प्रेगनेंसी अगर ड्यूरेशन आपका चल रहा है, तो ब्यूटीफुल ब्लेसिंग अगर आपकी किसी फीमेल की चल रही है तब आपके साथ ये इशू, उसको लाइटली ले। जेनेटिक हेयर लॉस, ये एक प्रॉब्लम है। हेयर स्टाइलिंग एंड कलरिंग जो मेन मुद्दा है हेयर इश्यूज क्रिएट करने का। मेडिकेशंस, जहाँ पे किसी ट्रीटमेंट को अगर कोई प्रोसीड कर रहा है, कोई उसका किसी भी बीमारी से जुड़ा हुआ इलाज चल रहा है, तब बहुत सारे जो मेडिसिन होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उसकी वजह से भी ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। पुअर डाइट यानी कि पोषण की कमी, तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से आपके साथ में हेयर इश्यूज होते हैं। फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री होगी तो कुछ ना कुछ इशू हेयर का होगा ही होगा। मान लीजिए मेरे पापा को था या मेरी मदर को है या कभी दादा दादी इनमें से किसी को रहा है तो वो इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इसको टेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उससे पता चल जाता है कि कहीं स्कैल्प में किसी इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं आपके साथ में ऐसा इश्यू हो रहा। तो ये एक फ्लो चार्ट है
बेसिक सा। हेल्दी हेयर से लेके बाल्डनेस या हेयर लॉस तक के जो फैक्टर्स हैं, देखिए क्या क्या चीजें आ जाती हैं। बहुत सारे केमिकल्स जो हेयर स्टाइलिंग और स्ट्रेटनिंग जैसे इश्यूज होते हैं, वो जो स्टाइलिंग हम करते हैं उसमें बहुत इश्यूज क्रिएट करते हैं। जो केमिकल्स उसके अंदर यूज हो रहे हैं, मेन मुद्दा ही वही है जो आपके बालों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। स्ट्रेस है, वो एक फैक्टर बन गया है लाइफ का, तो स्ट्रेस को इसीलिए आपको अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए भी अपनी बॉडी पर काम करना पड़ता है। जैसे आप अपनी अच्छी हैबिट्स जो होती हैं, जो शौक होते हैं इंसान के, वो आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, बुक्स को पढ़ने का, ये सभी चीजें भी इसमें इन्वॉल्व होती है। खाली ऐसा नहीं है कि पोषण और देख रेख आप कर रहे हो, पोषण मतलब खाने पर आपने फोकस किया, देख रेख जब बात आएगी बालों की देख रेख की, इवन किसी भी बॉडी पार्ट की देख रेख की, तो वहां पे आपको स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए कोई ना कोई चीज को फॉलो करना ही पड़ता है। इधर आप अगर कुकिंग करना पसंद करते हो तो वो करते हुए, आप अगर ट्रैवलिंग करना पसंद करते हो तो कई बार वो भी करते हुए, अगर आप अगर वॉक करना पसंद करते हो तो वो भी करते हुए, तो ये स्ट्रेस को भी आपको बालों की देख रेख के साथ जोड़ना पड़ेगा और उसको रिड्यूस करने के लिए आपको चीजें ऐड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम आपसे चलते हैं, तो नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ मेन्यूपोज की कंडीशन। मेन्यूपोज की जब कंडीशन होती है तब भी हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे वीडियो में देखा आपने कि हार्मोन्स के प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत ज्यादा हेयर का इश्यूज हो जाते हैं। तो फीमेल्स जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल का इश्यू होता है, उनको उस चीज पर भी ध्यान देना है। वो आपके पोषण में आ जाता है, जब पोषण से रिलेटेड चीजों पर फोकस करोगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर आपका फोकस रहेगा, इरेगुलर क्रैम्पिंग्स नहीं होंगी, तो आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं उन पर आप काबू पाने में कामयाब रहोगे, तो बालों पे उसका सीधा असर पड़ता है। एजिंग है, लाइफस्टाइल हैबिट्स है, ये सभी चीजें आपके बाल्डनेस की तरफ जाती हैं। अगर आप इसको ध्यान नहीं दोगे, अलर्ट नहीं लोगे खुद को, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेयर, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके बालों को अफेक्ट करती है, हमने वैसे तो काफी हद तक जान लिया है, बट स्टिल जो स्ट्रेसफुल इवेंट है, किसी भी तरीके का स्ट्रेसफुल इवेंट, ईटिंग डिसऑर्डर है, अलग अलग टाइप के फूड जो लोग ट्राई करने का शौक रखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तीखा हर टाइम खाना, या बहुत ज्यादा मीठा हर टाइम खाना, या बहुत ज्यादा सॉल्टी हर टाइम खाना, ये भी एक तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग इम्बैलेंस है जो आपके बालों पर डायरेक्टली असर करेगा। सो टेक केयर। नेक्स्ट टाइम जब भी अगर आपको खाने का शौक भी है तो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बनाइए, और खूब सारा खाइए, मैं ये नहीं कहती कि मत खाइए, बट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखिए। सर्टन हेयर स्टाइल्स एंड ट्रीटमेंट्स, बहुत टाइट पोनी टेल के स्टाइलिंग्स के परहेज रखिए अगर आपके साथ हेयर फॉल्स का इशू है तो। केमिकल ट्रॉमा, सिंपली जो मेडिकेशंस वगैरह यूज होते हैं जब आप एक बीमारी से उभर जाते हैं, और उसके बाद जब आपके साथ, और अगर आपके साथ ऐसा इशू हो भी रहा है, साइड इफेक्ट आ रहा है बालों पे किसी भी मेडिसिन को यूज करते हुए, तो जागिए और अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात करिए कि जब से आपने ये तरीके की दवाई लेनी शुरू करी है तो आपको ये चीज देखने को मिल रही है, तो आपको कहीं ना कहीं उसका काउंटर इफेक्ट करने के लिए कोई ना कोई आपको डोज दे दी जाएगी, जिससे आपके बालों के साथ में प्रॉब्लम ना हो। पोल्यूशन, मेन कॉज जो आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे पोल्यूशन के ऊपर, ट्रैवलिंग वाले जो लोग होते हैं उनके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन पे ध्यान देना। अब हम जो बात कर रहे हैं मेनली हेयर केयर की इंपॉर्टेंस क्यों है, हेयर केयर का रूटीन क्या है, हेयर केयर के सॉल्यूशंस क्या है, हेयर केयर क्यों जरूरी है। अब सिर्फ और सिर्फ ये तो है नहीं कि मैं सिर्फ अपने बालों को सीधा दिखाना चाहती हूँ, या अपने बालों को सिर्फ कुछ टाइम के लिए काला दिखाना चाहती हूँ, या मैं अपने बालों को सिर्फ कुछ टाइम के लिए शाइनी दिखाना चाहती हूँ तो मुझे तभी अपने बालों का ध्यान रखना है। दैट इज नॉट ट्रू, एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। सिर्फ टेम्परेरी हेयर को ब्यूटीफुल दिखाना आपके हेयर का सोल्यूशन नहीं हो सकता। यानी आपने एक दिन अगर हेयर केयर का रूटीन प्रॉपर फोकस किया है, प्रॉपर फॉलो किया है, तो वो एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है आपके हेयर इश्यूज के लिए। वो आपको रूटीन में ऐड करना पड़ेगा, रूटीन स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, तब आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स से आपको लड़ने की क्षमता मिलेगी, आपके बालों को लड़ने की क्षमता मिलेगी। और जब हेयर केयर करेंगे तो आपकी ग्रूमिंग जो होती है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निखर कर आती है, जैसे मैंने पहले भी बताया। ये हमारा रूटीन है जिसमें 6 स्टेप्स होते हैं, उसमें से हम लोग ऑयल मसाज, क्लिनजिंग, कंडीशनिंग, रिपेयरिंग विद हेयर मास्क, ट्रीटमेंट विद हेयर सीरम, प्रोटेक्ट विद लिव इन कंडीशनर, इन सभी स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। और इन सभी में से कुछ स्टेप्स को मैं पहले डिस्क्राइब भी कर चुकी हूँ आपके साथ में। ये है ऑयलिंग की, ऑयलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट होता है ऑयलिंग का, ये बात आप ध्यान रखिए। ऑयलिंग केवल मात्र आपके लिए नरिशमेंट देने के लिए जरूरी नहीं है, आपके बालों को जो सर्कुलेशन फॉलिकल्स का इंप्रूव होना है उसमें
जो स्ट्रेंथ आपके बालों की बढ़नी है उसमें, जो शाफ्ट को न्यूट्रिशन मिलना है उसमें, जो ब्रेकेज को प्रिवेंशन होना है उसमें, जो फ्रीजीनेस यानी कि जो गांठें लग जाती हैं उसको प्रिवेंट करना है उसमें, इन सभी चीजों में ऑयलिंग का इफेक्ट होता है। इसीलिए मैंने यूज किया टर्म ऑयलिंग हैज मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट। बहुत सारी दिशाओं में, बहुत सारे डायरेक्शंस में इसका काम है। अब ऑयलिंग कौन कौन से ऑयल केआरएस आपको दे रहा है एज पर योर प्रॉब्लम, आप डिफरेंट टाइप के हेयर ऑयल्स में से कोई ना एक हेयर ऑयल चूज कर सकते हो। जहां आप, जब मैं बात करूंगी तो आप समझ जाएंगे। पहला 7-in-1 हेयर ऑयल, इसको मैं एक रूटीन हेयर ऑयल के रूप में देखती हूँ। जिनको जनरल हेयर स्ट्रेंथ और जनरल हेयर वॉल्यूम पर फोकस करना होता है, ज्यादा हेयर लॉस का इशू या ज्यादा स्कैल्प सेंसिटिविटी या ज्यादा डैंड्रफ का इशू नहीं है, वो लोग 7-in-1 हेयर ऑयल को यूज कर सकते हो। और एक रूटीन केयर के अंदर जो ऑयलिंग का स्टेप फॉलो करना है हेयर केयर में, जो देख रेख में, उसको आप ऐड कर सकते हो। दूसरा आलमंड हेयर ऑयल। आलमंड हेयर ऑयल स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनके बालों के अंदर हार्डनेस बहुत ज्यादा है, बहुत सख्त हो जाते हैं, बहुत रफनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आलमंड विटामिन B7 के अंदर रिच होता है। और सिर्फ मेमोरी नहीं, आपकी बॉडी में आपके बालों की स्ट्रेंथ के लिए भी आलमंड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आपके सन डैमेज से बचाने के लिए एक चीज, आपके सर पर बाल क्यों है, आपको यूवी रेज, आपको सन से बचाने के लिए, तो उनको कौन बचाएगा, आलमंड हेयर ऑयल। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आलमंड हेयर ऑयल के साथ है। और आलमंड हेयर ऑयल नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है, किसी भी तरीके की स्टिकीनेस इसमें नहीं है। तो जो लोग अवॉइड करते हैं कि स्टिकी चीजें नहीं पसंद आती, स्टिकी ऑयलिंग नहीं पसंद, उनको चिपचिप लगती है चीजें, तो वो आलमंड हेयर ऑयल को यूज कर सकते हैं। महाभृंगराज हेयर ऑयल। महाभृंगराज हेयर ऑयल की अगर मैं बात करूं, तो जिन लोगों के बालों की प्रॉब्लम तो है ही है, हेडेक भी रहता है बहुत ज्यादा, वो लोग महाभृंगराज ऑयल को यूज करिए। और ब्रेकेज को रिड्यूस करने में भृंगराज का बहुत बड़ा योगदान है। आयुर्वेद में भृंगराज को बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मानते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज में, स्पेसिफिकली हेयर से जुड़ी हुई चीजों में। शैम्पूज होंगे, सोप्स होंगे हेयर की अगर स्पेसिफिकली, या ऑयल है स्पेसिफिकली, तो उन सभी में आपको भृंगराज किसी ना किसी रूप में मिल जाएगा। अब क्लिनजिंग का जो स्टेप है, आपके बालों की सफाई आपको क्यों रखनी है, सिंपली अगर आप डस्ट और डर्ट को घर में, अगर आप सफाई 4 दिन मत कीजिए, तो 5वें दिन आपके घर में आपको ऐसा फील होगा कि सदियों से आपने सफाई नहीं की है, सब कुछ मिसमैनेज लगेगा, सब कुछ हौच पौच लगेगा। सेम गोज विद योर हेयर। 4 दिन आप ढंग से अपने बालों की सफाई नहीं करोगे अगर, तो जटाएं, फ्रिजीनेस, इंग्लिश में बोलूं तो डर्ट, ऑयल, सब कुछ आपके बालों में आ जाएगा, और उन बालों को लेकर के आप बाहर कहीं पर भी नहीं जा सकते हो। तो क्लेंजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सिर्फ सफाई करने के बाद ही आप ऑयलिंग का, कंडीशनिंग का बेनिफिट ले सकते हो। पर अगर आप सफाई ही नहीं कर रहे हैं घर की, तो आप बैठेंगे कहाँ। आप सफाई करोगे तो आप बैठेंगे, किचन की सफाई करेंगे तो खाना बन पाएगा, बेडरूम की सफाई करेंगे तो सो पाएंगे। इसी तरीके से हेयर की सफाई अगर होगी तो फॉलिकल्स का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, नरिशमेंट सही मिलेगा। और वो भी आपको ध्यान रखना है कि क्लिनजिंग आप कर किस एजेंट से रहे हो, जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो उसके बारे में आपको जानना, अपनी प्रॉब्लम के बारे में आपको जानना आप ही के हाथ में है। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि आपको ये चीज का ध्यान रखना है या आपको इस चीज को फॉलो करना है। मेन जो समस्या आपकी है उसको केवल मात्र आप समझ सकते हैं, और कोई भी नहीं समझ सकता है। आप अपनी प्रॉब्लम को जानिए, अपने बालों की नीड को समझिए, उस नीड को मुझे शेयर करेंगे, तब आपके लिए प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट के बारे में चीजें बताई जा सकती हैं। अब क्लेंजिंग एजेंट के अंदर पहला डेली यूज शैम्पू, रूटीन केयर का शैम्पू है, जो आप रूटीन में फॉलो कर सकते हो। यानी जो लोग अपने हेयर की वॉल्यूम से ठीक है, हैप्पी होते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है हमारे हेयर ठीक है, इतना हमें बहुत ज्यादा, कोई बहुत लोगों को ऐसा होता है, शौक नहीं होता है बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस हेयर का, या बहुत ज्यादा मैं बोलूँ कि लस्टरस होने का बालों का। उन्हें लगता है कि जो उनके हेयर है वो मेंटेन रहे, वो अपनी वॉल्यूम से खुश होते हैं, उन्हें वॉल्यूम ठीक लगती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते भी हैं जिनकी वॉल्यूम ओके सेटिस्फैक्टरी टाइप होती है, तो उनको एक रूटीन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, और वो ये सोचेंगे कि ऐसा शैम्पू, ऐसा क्लिनजिंग एजेंट जो उनकी इस वॉल्यूम को भी मेंटेन रखे, हार्म ना करे। तो डेली यूज शैम्पू इस तरीके की कैटेगरी के लोगों के लिए
बेस्ट सूटेड शैम्पू है। और इवन आप इसके इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। रूटीन शैम्पू तो ये है ही है, वो तो इसका एक पार्ट है। इसके इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट तरीके के हर्ब्स हैं। तो आपको शाइनी हेयर देना, आपकी क्लेंजिंग करना, आपके फॉलिकल्स को क्लीन करना, डीप क्लीन करना, इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये आपको प्रोवाइड करेगा ही करेगा। अब एंटी हेयर फॉल, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिनके साथ में हेयर फॉल का बहुत ज्यादा इशू है, वो लोग एंटी हेयर फॉल एंड एंटी डैंड्रफ का शैम्पू का प्रयोग कर सकते हो। डैंड्रफ वाले प्रॉब्लम्स वाले बहुत सारे लोग होते हैं। आई थिंक 55 to 60% ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा डैंड्रफ की शिकायत रहती है। बाकी के लोग ऐसे हैं जिनको सीजनल इशू हो जाता है कि बीच में कभी रेनी सीजन ज्यादा हो गया तब उनके डैंड्रफ हो रहा है, या सर्दी ज्यादा हो जाती है तब उनको डैंड्रफ होता है, या गर्मी ज्यादा हो जाएगी तब उनको डैंड्रफ होता है। तो वो लोग भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। वो एंटी हेयर फॉल एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एज द नेम सजेस्ट, हेयर फॉल का बहुत इशू जिनको है, डैंड्रफ का बहुत ज्यादा जिनको इशू है, वो लोग एंटी हेयर फॉल एंड एंटी डैंड्रफ शैम्पू को ऐड कर सकते हो। हर्बल शैम्पू, एज द नेम सजेस्ट, बेस्ड ऑन हर्ब्स, आपकी स्किन के लिए, आपके स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये डीप मॉइस्चराइजेशन करने की भी टेंडेंसी है हर्बल शैम्पू। यानी जो कंडीशनिंग एजेंट्स यूज करते हैं हम, कंडीशनर्स हम लोग यूज करते हैं, हर्बल शैम्पू के अंदर लिविंग प्रॉपर्टीज है उस चीज की, कि आपको कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज भी ये प्रोवाइड करता है। आपके फॉलिकल्स को हाइड्रेट रखता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऑयल इम्बैलेंस होता है ना बालों के अंदर, कईयों का ऑयल बहुत ज्यादा निकलने लग जाता है, कईयों के साथ में स्किन के अंदर ऑयल सिक्रीट हो जाता है विद इन 2 days ऑफ वॉशिंग, या विद इन 24 hours ऑफ वॉशिंग वाले भी हैं। तो उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं पॉइंट की, तो ये हेयर फॉल को रिड्यूस करने, आपकी स्ट्रेंथनिंग देने और उनको लूजन करने। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ना बाउंसी हेयर बड़े अच्छे लगते हैं, मैक्सिमम सभी लोगों को बाउंसी हेयर बहुत अच्छे लगते हैं। तो हर्बल शैम्पू इज वन सच प्रोडक्ट। और स्किन सेंसिटिविटी के लिए दिस प्रोडक्ट इज सुपीरियर, जिनके साथ में स्कैल्प इरिटेशन का इशू बहुत रहता है, यानी खारिश का, इचीनेस का इशू लोगों के सर में बहुत रहता है, वो इस प्रोडक्ट को यूज करिए। इसके साथ में किसी तरीके की कोई स्किन एलर्जी अभी तक ऑब्जर्व नहीं की गई है, तो आप इस प्रोडक्ट को बेहिचक यूज कर सकते हैं जिनकी भी स्कैल्प सेंसिटिविटी का इशू है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम ऐसे स्टेप के ऊपर जो हमारे सेशन को रैप अप करेगा, हमारे हेयर केयर जनरल रूटीन को रैप अप करेगा। सिरम्स, पहले ये समझिए कि सिरम की रिक्वायरमेंट क्यों है। अच्छा, आज से 2 साल पहले तक मेरे को ये लगता था कि सिरम की रिक्वायरमेंट, सिरम जो होता है ना, सिर्फ स्टाइलिंग के टाइम पे आप प्रयोग में लाते हो, जो बालों को टिकाने के लिए, जैसे कोई बन किया है, किसी पार्टी फंक्शन में गए हैं, उस टाइम जो सिरम का प्रयोग किया है। तो आई वाज थिंकिंग कि वही वाला सिरम, सिर्फ वही सिरम होता है। आज से 2 साल पहले की ये बात कर रही हूँ मैं। और धीरे धीरे जब मार्केट सिनेरियो में आप आते हो, तो धीरे धीरे सिरम जनरल यूज के लिए भी आने लगे। आज सिर्फ स्टाइलिंग तक सिरम सीमित नहीं है। बालों के जो बन होते हैं, या बालों की जो खड़ा करना है, किसी को शौक है, स्टाइलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि देखिए किस तरीके के बेनिफिट्स आपके साथ आज सिरम के शेयर करूंगी। टू कोट द हेयर सरफेस टू हेल्प इम्पार्ट एडिड शाइन, स्मूथनेस, हाइड्रेशन एंड ह्यूमिडिटी एंड पोल्यूशन प्रोटेक्शन। एक एक पॉइंट की बात करते हैं। आपके हेयर सरफेस को कोट करने के लिए, अब यहाँ से क्या मतलब हुआ, हम जब घर बनाते हैं तो हम सीमेंट कोटिंग करते हैं, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग करी जाती है, फिर हम उसके ऊपर पेंट करते हैं। एक समय होता था जब प्लास्टर नहीं करते थे लोग, प्रिवेंट करते थे इसको। आजकल तो वॉल पुट्टी भी कोट करते हैं वॉल्स के ऊपर, तब जाके पेंट की कहीं बारी आती है, या पेंट के साथ मिक्स करके एक लेयर बनाते हैं उसकी, फिर उसकी और कोटिंग करते हैं। तो आपके बालों को भी तो कोटिंग की जरूरत है। मान लीजिए आपने डीप क्लेंस कर लिया अपने बालों को, आपके बाल क्लीन हो गए हैं, आपने अच्छा क्लिनजिंग एजेंट यूज किया, सही तरीके का प्रोडक्ट यूज किया, अब उस क्लिनजिंग को मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट हो गया। अगर वो फॉलिकल में डस्ट और डर्ट दोबारा से घुसते रहेंगे,
वॉशिंग करने के बावजूद भी कि वॉश करके आप आ गए हो बाहर, आप वो घूम आप रहे हो, सुबह वॉश करके गए और रात में आपके बालों के साथ फिर से वही हालत हो गई कि सुबह आपको फिर वॉश करना पड़े, वो सभी प्रॉब्लम्स के लिए कोटिंग करनी जरूरी है। वहां सीरम का रोल प्ले होता है। आपके हेयर फॉलिकल्स की एक कोटिंग की लेयर कोट करते हैं ये आपके बालों को बेसिकली, कि डस्ट और डर्ट जो है ना आपके बालों के अंदर जा पाए एक सीमित अवधि तक। एक समय सीमा है इसकी भी, उसके बाद आपको इसको वॉश भी करना पड़ेगा बालों को, फिर आपको सीरम अप्लाई भी करना पड़ेगा शाइन इम्पार्ट करने के लिए। ऑब्वियसली जब हम अब प्लास्टर करते हैं सीमेंट के ऊपर तो एक वाइट कलर का या ऑफ वाइट कलर की हमें ऑलरेडी लेयर हमारी बन जाती है, उसके बाद पेंट करा जाता है। वैसा ही कुछ सीरम बालों के साथ करता है, आपके शाइन प्रोवाइड करता है। हाइड्रेशन आपके बालों के लिए क्यों, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन होना। यानी 8 से 10 गिलास पानी तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए, सिर्फ बॉडी पर नहीं, आपके बालों के ऊपर भी हाइड्रेशन लेवल इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऑयल इम्बैलेंस इतना भयंकर हो जाता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ह्यूमिडिटी एंड पोल्यूशन प्रोटेक्शन। अच्छा, ह्यूमिडिटी, आप लोग सोचेंगे ह्यूमिडिटी यानी नमी से भी बालों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा गीले बालों को आप बांध लेते हो तो क्या होता है, चिपचिपा हो जाते हैं, डस्ट चिपक जाती है, डर्ट चिपक जाती है। तो उस ह्यूमिडिटी को प्रिवेंट करने में भी सीरम आपकी हेल्प करते हैं। तो ये पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंस है सीरम की। It helps protect your hair from environmental aggressors and provide moisture. Environment के जितने aggressors हैं, जितने polluted particles हैं, उन सभी से कोट करता है आपके बालों को सीरम। और यहाँ से सीरम की जो आपकी बात है वो शेयर करती हूँ कि सीरम हमारे पास जो है KRS आपको किस तरीके का सीरम देखिए प्रोवाइड कर रहा है। आई लव दिस प्रोडक्ट, ये मुझे बहुत पसंद आया ये प्रोडक्ट। इसकी पैकेजिंग, जब मैं फर्स्ट टाइम KRS के ऑफिस में गई थी, जब मैंने ज्वाइनिंग की थी, मेरी नजर सबसे पहले हेयर केयर रेंज पर ही गई, क्योंकि मेरे को बालों से बहुत एक्सट्रीम प्यार है, बहुत ज्यादा। मेरे एक भी बाल अगर टूटे तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों निकल गया, कहीं 100 से ज्यादा 101 का स्टैंड तो नहीं हो गया, कभी 150 स्टैंड्स तो नहीं गिर रहे। तो ये जो थॉट है, ये थॉट अपने आप मिटने लग जाएगा अगर आप हेयर केयर की रिजीम को फॉलो करते हैं प्रॉपर। इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, रूटीन के अंदर ऐड करने के बाद, आपके जब ये माइंड से थॉट हटने लग जाए तो आप खुद तसल्ली दे सकते हो खुद को कि मैं अपनी बालों की केयर अच्छे से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब देखिए, प्रीसियोजो ब्रांडिंग है KRS की, उसका प्रोडक्ट है ये। अब सीरम है तो आपको फ्रीजीनेस से तो बचाएगा ही बचाएगा, नहीं होगी फ्रीजीनेस। स्ट्रेटनिंग को मेंटेन रखने के लिए भी ये सीरम काफी लाभदायक है। वॉल्यूम करने के लिए भी आपके लिए ये बहुत अच्छा है। स्कल्पिंग, होल्डिंग, यानी कि आपके बालों की होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, कि उससे वो ज्यादा झड़े नहीं, अलग नहीं हो, फॉलिकल्स आपके रिपेयर रहे, कोट सही से रहे, उस सभी में सीरम का योगदान होता है। स्ट्रेंथन एंड थिकनिंग करने के लिए भी आपको सीरम का योगदान मिलेगा। मैंने कभी स्ट्रेंथनिंग एंड थिकनिंग में सीरम का योगदान नहीं देखा। पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट मेरे सामने आ रहा है जहां पे स्ट्रेंथनिंग और थिकनिंग की भी बात हो रही है, कि स्ट्रेंथनिंग और थिकनिंग को भी कहा जा रहा है कि उसको भी प्रिवेंट करने के लिए, पोल्यूटेड फैक्टर्स से बचाने के लिए, आपके बालों को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, थिकनिंग करने के लिए भी सपोर्ट करता है, जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने और हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करने में बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ये। अब आपको सीरम को अप्लाई कैसे करना होता है, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए क्या होता है, सीरम की जब आप एप्लीकेशन करते हो तो आपके बाल ना हल्के आप गीले रखो, आप नॉर्मली पानी से गीले कर सकते हो, 1 to 2 ड्रॉप्स। जैसे ये तो स्प्रे टाइप है तो आप उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा स्प्रे करो, या फिर अगर आप उसको हाथ पर लेके कर रहे हो तो आप अपने स्कैल्प के थ्रू भी कर सकते हो, स्कैल्प पर डाल सकते हो। शाफ्ट तक पूरा आप उसको लेकर आइए, बालों की यहाँ से शुरू करके और पूरा लेकर आना है आपको नीचे तक। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ यहीं तक आपको रखना है, पूरा पाम ऑफ योर हैंड यहाँ से अप्लाई करोगे तो बेस्ट होता है, क्योंकि पूरा हाथ जब बालों पे जाएगा तो नेचुरली आपके बाल नीचे तक हाथ आपका आएगा और सीरम अप्लाई होगा। अप्लाई टू योर हेयर वर्किंग फ्रॉम द एंड अप टू द मिडल ऑफ योर स्ट्रैंड्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप चाहे नीचे से अप्लाई करते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐसे भी अप्लाई करते हैं बहुत सारे लोग, तो ट्राई ये करिए कि जो एंड्स हैं आपके यहाँ से यहाँ तक आप लेके आइए, क्योंकि नीचे बहुत रफ बाल होते हैं, उनकी हम फिनिशिंग करते रहते हैं, ट्रिमिंग करते रहते हैं, बट जहां से ब्रेकेज प्रिवेंट करनी है हमें वहां तक आपको लेके आना। और ट्राई ये करिए कि एंड तक आपके आएगा तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। और बी जेंटल व्हेन अप्लाइंग योर सीरम।
ध्यान रखिए बहुत ज्यादा कि सिरम जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको बहुत जेंटली अप्लाई करना है, आपको बालों को रफ ट्रीटमेंट उस टाइम नहीं देना है। तो ये सिरम एप्लीकेशन के तरीके हैं। अब आ जाते हैं आज हेयर केयर सेशन को रैप अप करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड, गुड हेयर टिप्स। ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। पहली चीज, जिनके साथ भी हेयर के इशू होते हैं उनके लिए तो अच्छा है ही है। दूसरा, जो हेयर रूटीन को अपने फॉलो करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं कि हेयर के इश्यूज नहीं हो, उनके लिए स्लीप ओनली विद ड्राई हेयर्स। गीले बालों के साथ कभी मत सोइए। पता है गीले बालों के साथ सोने से केवल मात्र बालों पर नहीं, आपके साइनसेस पर भी असर होता है। जो आपको कोल्ड जिनको ज्यादा रहता है, साइनसेस यहाँ होते हैं, आपके छोटे छोटे छेद होते हैं जहाँ पे म्यूकस फंस जाता है, जिनको साइनस होता है, तो वो लोग ज्यादा समझ पाएंगे। कोल्ड जिनको ज्यादा इश्यू रहता है उनको भी कभी भी गीले बालों के साथ नहीं सोना चाहिए। आपके लिए सर में सर्दी बैठ जाती है जिसकी वजह से म्यूकस जम जाता है और आपकी साइनसेस भी बढ़ जाते हैं। हेयर की हेल्थ प्लस आपकी बॉडी की हेल्थ, दोनों चीजों के लिए ध्यान रखना है कि ड्राई हेयर्स रखने हैं। दूसरा, यूज ड्राई शैम्पू टू रिफ्रेश योर हेयर। ड्राई शैम्पू का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, इस तरीके का प्रोडक्ट यूज करो जहां से आपके बालों की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन हो। आप शाइनीनेस पर जाइए, जरूरी है जाना, लेकिन उससे पहले स्ट्रेंथ पर फोकस करिए। जब बाल स्ट्रेंथी होंगे, वॉल्यूमिनस होते हैं, तो शाइनी भी एक टाइम पर अपने आप होने लग जाते हैं। स्टॉप ड्राइंग योर हेयर विद अ टॉवल, इंस्टेड यूज माइक्रोफाइबर टॉवल और एन ओल्ड कॉटन टी शर्ट। इस टिप ने मेरे बालों के केयर करने में मेरी बहुत मदद की है। पर्सनली इस टिप से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। जो हार्श टॉवल होते थे, हार्श टॉवल को जब भी आप वॉश करोगे बालों को, उसको यूज करोगे, तो हेयर जो गिरेंगे उनकी जो टेंडेंसी है गिरने की वो ज्यादा होगी कंपेयर टू आप माइक्रोफाइबर बेस्ड आते हैं। स्पेसिफिकली जब आप शॉप पे जाओगे उनको बोलोगे तो वो आपको दे देंगे। बहुत जगह आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे दिखे होंगे आपको, बालों के लिए सेपरेट एक टॉवल रखा होता है, जनरली व्हाइट कलर का, छोटे 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 फाइबर्स वाला होता है, रफ फाइबर उसमें नहीं होते। या फिर बेस्ट है कपड़े हम लोगों के जो वेस्टेज होती है हमारी, जो कपड़े हम नहीं यूज करते, उसमें से निकालिए कॉटन की एक टी शर्ट को, उससे आप अपने बालों को ड्राई करो। ब्लो ड्राई मत करिए, जितना अवॉइड कर सकते हो उतना ज्यादा अवॉइड करिए अपने बालों के ब्लो ड्राई करने को। ब्रश योर हेयर बिफोर बेड। बेड पर जाने से पहले एक बारी कॉम्ब आप जरूर करो, और बेस्ट है कि आप लूज जो चोटी होती है वो करके सो जाओ ताकि फ्रिजीनेस आपके बालों में नहीं हो। ऑल्सो ब्रश इट अपसाइड डाउन एज वेल, और अपसाइड डाउन का मतलब ऐसे ऐसे करो। अवॉइड स्लीपिंग विद योर हेयर टाइड अप। ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, मैंने इसलिए कहा कि लूज चोटी आप करो, या फिर पूरे ओपन करके सो जाइए अपने बालों को, बट टाइट चोटी के साथ कभी मत सोइए। यूज प्रोटेक्टिव स्लीप हेयर स्टाइल्स सच एज लूज ब्रेड और लो बन। यहाँ पे आ गई बात कि लूज ब्रेड यानी लूज चोटी, लो बन यानी हल्का सा जूड़ा जो होता है फोल्डेड, वो करके आप सो सकते हो। नाइट कैप और सिल्क पिलो, ये एक्चुअली एक आलसी टिप है। नाइट कैप और सिल्क पिलो, नाइट कैप इज लाइक कि आंखों के ऊपर आ गई और सब कुछ आ गया और लाइट वेट कुछ नहीं पड़ रही और आप रिलैक्स कर रहे हो और आराम से सो गए, तो दिस इज सम लेजी सॉर्ट ऑफ टिप, इसको मैं कहती हूँ। ये 8 टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और रूटीन जो मैंने आपसे शेयर किया है उनको आपको फॉलो करना है। और ये यहाँ पे हेयर केयर का सेशन आपके साथ रैप अप करती हूँ। आपके क्वेश्चंस नाउ मोस्ट वेलकम। महेश सर, अगर मेरी वॉइस सुन रहे हो तो प्लीज ओवर टू यू। हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, हम लोग 10 लोगों के क्वेश्चंस ले पाएंगे क्योंकि टाइम बाध्य होते हैं, फिर बहुत सारे लोगों के आंसर्स करने के चक्कर में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो पाते। हम देख रहे हैं कुछ लोगों के हैंड राइज, उनके देख लेते हैं, और जिनके भी हैंड राइज हैं उनके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे ले लेते हैं। मैं एक एक करके लोगों को इनवाइट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आज का सेशन वाकई में अपने अंदर खास और जानदार रहा है। तो सबसे पहले हमारे बीच है हमारे जयराम जी। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं सर, और अपने आप को आप सेल्फ अनम्यूट करें सर। आपका जो भी क्वेश्चन आप रखें। जी जयराम जी सर, बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बताएं। गुड इवनिंग मैम। जी जयराम सर, नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर, बताएं प्लीज। बोल रहे हैं मैम, मतलब बाल, ये मतलब बाल झड़ता है और उसमें मतलब डेंड्रफ है, उसमें कौन सा शैम्पू और कौन सा ये प्रोडक्ट यूज करेंगे? सर बाल झड़ता है और डैंड्रफ है,
डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ वाला शैम्पू आपको प्रयोग करना है, और महाभृंगराज हेयर ऑयल आपको यूज करना है, तीसरा हेयर सीरम आपको यूज करना है। उसके बाद आपने खुद ने बताना है कि मैम हमें ये चीज दिखी है। तो मतलब वो तेल यूज करेंगे मैम, तो मतलब रात को लगाएंगे या दिन को? सर ट्राई तो ये करिए कि आप उसका मैक्सिमम एप्लीकेशन करो, मतलब वीक में 2 से 3 बार तो आप उसको जरूर यूज करो, और नाइट टाइम यूज करोगे तो बेस्ट होता है। क्योंकि क्या होता है कि सीड जब धोने की टेंडेंसी होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना आधा पौना घंटा पहले सिर पे हेयर ऑयल लगा लेते हैं, तो आधा घंटा तो अपन खुद सोचिए कि हमें एप्लीकेशन करने में भी लगता है तेल को, तो उस तेल को जड़ों तक अंदर जाने का समय ही नहीं मिलेगा तो वो अपना एक्शन कैसे देगा? फिर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाती है, फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की कोई एफिकेसी का दिक्कत है, या हमने सही अप्लाई नहीं किया है, या कोई और भी रीजन, A to Z कोई भी रीजन। तो इस चीज को अवॉइड करते हुए ये ध्यान रखो कि आप मैक्सिमम टाइम दो। जब भी ऑयलिंग करते हो, ऑयलिंग एक ऐसा स्टेप है जिसको मैक्सिमम टाइम मिलना चाहिए। सभी लोगों के लिए ये आंसर है। ऑयलिंग से रिलेटेड जो भी ये सवाल करना चाहता है कि मैक्सिमम टाइम वॉशिंग और ऑयलिंग के बीच आप दो। अब इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रूटीन कि आपका रूटीन कैसे है। मतलब मैम रात को लगा लेंगे, सुबह शैम्पू से धोएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल सर, आप कर सकते हो। और जाने के पहले, बाहर जाने के पहले, वॉशिंग करने के 5-10 मिनट के अंदर जब हल्का बहुत गीलापन हो आपके बालों में, सीरम अप्लाई करना नहीं भूलना। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। एंड मैं देख पा रहा हूँ आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वो जयराम जी का था, और नेक्स्ट आगे शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो शायद सभी को ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर क्लियर हो चुके हैं, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या मैम की नॉलेज के माध्यम से हो, लोगों का क्वेश्चन आंसर क्लियर हो चुका है। और ये 2 लाइनों के साथ मैं सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करना चाहूंगा कि इंसान को सुंदर बनाने में इंसान के बाल बड़े योगदान होते हैं। इंसान को सुंदर बनाने में इंसान के बाल बड़े योगदान देते हैं, और झड़ जाते हैं जब सिर के बाल तो युवा भी अंकल कहलाते हैं। तो डियर फ्रेंड, जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आप युवा होते हुए भी अगर आप अंकल नहीं कहलाना चाहते हैं, तो अगर आप कोई कह रहा है तो केआरएस के प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कीजिए, और अपने अंकल से आप युवा में तब्दील हुई। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर डियर फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी, एक नई उत्साह के साथ। एंड टेक केयर, बाय बाय, एंड यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट विद केआरएस। जय केआरएस। थैंक यू। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।